नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हमें करना क्या है, हमें डायरेक्शन की बात करनी है कि अगर मैं बात करूं आपके पास मान लो एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो आपको पता है Q1 Q2 को रिपेल करेगा और Q2 Q1 को रिपेल करेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे Q1 जो है वो Q2 को रिपेल करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F21। 21 का मतलब है 2 पे लग रहा है, किसकी वजह से, 1 की वजह से, ठीक है। यहीं देखोगे Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ F12। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो F12 है और F21 है दोनों की वैल्यू तो इक्वल आएगी, बट दोनों के साइन डायरेक्शन क्या होंगे, अपोजिट है दोनों की डायरेक्शन। यानी हमें प्रूफ करना है कि F12 वेक्टर बराबर होगा माइनस ऑफ F21 के, और जैसे ही मोड लोगे मैग्नीट्यूड निकालोगे दोनों की वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। बराबर कैसे आएगी मैग्नीट्यूड की वैल्यू, तो देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो Q1 जब Q2 पे फोर्स लगाएगा तो कितना लगाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और Q2 Q1 पे लगाएगा तो कितना लगाएगा, K Q2 Q1 बाई R स्क्वायर। वैल्यू तो क्या आएगी, सेम आएगी, बट दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हमें प्रूफ करना है कि F21 वेक्टर किसके बराबर है, माइनस ऑफ F12 के, एक ही बात है। तो ये हमें कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास कितने चार्ज है, 2 चार्ज है। मैंने कहा मेरे पास एक पहला चार्ज है ये Q1 और एक चार्ज मेरे पास दूसरा है कितना, Q2, ठीक है। इस Q1 का पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से होने वाला है, ओरिजिन से। पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से होगा, ओरिजिन से। देखो पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर बना लिया, ओरिजिन से R1 मान लेंगे, और इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से कितना हो जाएगा, R2। वैल्यू क्या होगी, ये R1 और ये R2। हमें फोर्स निकालना है कि Q1 और Q2 के बीच में। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। तो फोर्स की बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि Q1 जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और इसको क्या बोलेंगे, F21 वेक्टर, कि 2 पे लग रहा है किसकी वजह से, 1 की वजह से, ठीक है। और Q1 फोर्स लगाने जाएगा तो ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, इधर की तरफ Q2 तक डिस्टेंस कवर करेगा 1 से 2 तक की R12 वेक्टर, कि जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाने जाएगा तो फोर्स कितना लगाएगा, F21, कि 2 पे लग रहा है 1 की वजह से, और Q1 डिस्टेंस कितनी कवर करने वाला है, 1 से 2 तक की डिस्टेंस कवर करके उसको फोर्स रिपेल करके आएगा। तो आपके पास R12, यानी सबसे पहले तो हम F21 की वैल्यू निकालते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, क्या आपको Q2 पे फोर्स निकालना है 1 की वजह से। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखोगे F21 वेक्टर क्या आने वाला है, K Q1 Q2, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, तो हम लेंगे R12 वेक्टर का स्क्वायर। ये देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन होनी चाहिए, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि K स्केलर है, दोनों चार्ज स्केलर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास R12 वेक्टर का स्क्वायर किया हुआ है, यानी ये R12 तो वेक्टर में है बट हमने उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और याद रखना किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। तो हमें डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जो भी डिस्टेंस होती है उसके यूनिट वेक्टर से, कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, बट ये क्या दे देगा, डायरेक्शन बता देगा। तो ये आपके पास किस में आ गया, वेक्टर फॉर्म में। बताओ इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत। फिर अब हमें क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है किसके ऊपर, Q1 पे, किसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो देखो Q2 यहाँ से चलेगा, डिस्टेंस कितनी कवर करके जाएगा, R2 से 1 तक की, और Q1 पे फोर्स लगाएगा F12। यही होने वाला है कि भाई Q2 यहाँ से गया, R1 से 2 तक की डिस्टेंस कवर करी और 1 पे फोर्स रिपेल करा 1 को, तो फोर्स लगा F1 पे 2 की वजह से F12। तो हम क्या निकालेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q1 पे निकालेंगे Q2 की वजह से। तो क्या होने वाला है, F12 वेक्टर बराबर K Q2 Q1 लिखो या Q1 Q2 लिखो, एक ही बात है। ये आ जाएगा R2 से 1 वेक्टर का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए R21 का कैप कर देंगे मल्टीप्लाई में। ये इक्वेशन नंबर 2। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल और अपोजिट है, मतलब F21 बराबर माइनस ऑफ F12 हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, यहाँ तक क्लियर करो, बताओ यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ देखना
कि हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पे एक चीज देखो कि Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस R12 भी है और R21 भी है। आप लिख सकते हो कि R12 और R21 की वैल्यू तो सेम होगी बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो फ्रॉम डायग्राम कि R12 वेक्टर बराबर होगा किसके, माइनस ऑफ R21 के, या R21 इक्वल होगा माइनस ऑफ R12 के। बताओ, लिख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड वैल्यू तो सेम है बट दोनों डायरेक्शन क्या अपोजिट है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 को 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 3 को 1 में पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो आपके पास देखो F21 था इक्वेशन 1 के अंदर, वो था K Q1 Q2 अपॉन में क्या था R12 वेक्टर का स्क्वायर। देखो क्या था R12, और R12 को क्या लिखोगे माइनस ऑफ R21, तो ये माइनस ऑफ R21 वेक्टर का स्क्वायर, और R12 के केप की जगह क्या लिखेंगे माइनस ऑफ R21 का केप लिख देंगे। इस माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस क्या आगे मल्टीप्लाई में ले लेते हैं बाहर। तो F21 बराबर आपके पास बचेगा माइनस का K Q1 Q2 R21 वेक्टर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में R21 का केप, और ये माइनस मैंने आगे लगा दिया। अगर आप इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, माइनस को छोड़ दो तो ये पूरी वैल्यू एज इट इज F12 की है। क्या Q1 Q2 R21 का स्क्वायर R21 का केप, यही है। ये किसकी वैल्यू F12 की, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी F12 की। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 आप क्या लिख सकते हो, F21 वेक्टर किसके बराबर होगा माइनस ऑफ F12 के, और यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ये तो आपको बोर्ड के अंदर प्रूफ करने के लिए पूछ ले, तो इस तरीके से कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है, कई बार देखो जेईई या नीट के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, और उस केस के अंदर आपको क्या गिवन होता है Q1 और Q2 के पोजीशन वेक्टर दे रखे होते हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं, तो हम R1 R2 निकाल लेते हैं। अब R1 R2 आपको दे रखा है तो आप R12 और R21 भी निकाल सकते हो। इसके लिए देखो क्या करोगे, इसके लिए आपके पास देखो सबसे पहले अगर इक्वेशन 1 के अंदर बात करें कि आपके पास वैल्यू किसकी है F21 की है। F21 की वैल्यू क्या है K Q1 Q2 R12 वेक्टर का स्क्वायर इंटू डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे R12 का केप। अब आपने पढ़ रखा है किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, मतलब R12 का केप कैसे निकालेंगे, तो R12 वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, पहली बात। और दूसरी बात हमें पता है कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है R12 के स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो F21 आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा K Q1 Q2, ये तो हम R12 का वेक्टर का स्क्वायर की जगह हमने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सीधा लिख दिया, और ये आपके पास क्या बन जाएगा R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12। अब ये स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे F21 वेक्टर आपके पास आ जाएगा K Q1 Q2 R12 का क्यूब और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा R12 का वेक्टर। इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब आप R12 कैसे निकालोगे R1 R2 से, तो आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड का वेक्टर सम क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये तो एक तो R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है R12 निकालना है। तो यहाँ पे देखो R1 R12 और ये R2, एक क्या ये आपकी साइड कौन सी R1, ये कौन सी R12 और ये क्या R2। तो देखो R1 और R12 तो सेम डायरेक्शन में ट्राइंगल में, और R2 क्या है अपोजिट है। तो अगर इन दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो R2 क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इन दोनों को नेगेटिव लेंगे तो R2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तीनों का वेक्टर सम क्या होगा 0। तो यहाँ पे देखो R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर और माइनस ऑफ R2 वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा 0। R1 R12 और R2 क्या है उल्टा जा रहा है, R2 उल्टा जा रहा है, तो यहाँ से R12 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी R2 माइनस R1। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं F21 को हम लिख सकते हैं K Q1 Q2। यहाँ पे देखना R2 माइनस R1 वेक्टर निकालेंगे, फिर जो भी आपके पास वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मोड निकालेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में R2 माइनस R1 वेक्टर। इसी तरीके से जब आप F12 निकालोगे तो वहां पे क्या आने वाला है R21 आने वाला है, और R21 आप कैसे निकाल सकते हो, देखो R2 और R21 सेम डायरेक्शन में है और R1 अपोजिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे R2 प्लस R21 माइनस R1 बराबर 0। तो यहाँ से R21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी R1 माइनस R2। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो
1 2 भी निकाल सकते हो, बट आपके बोर्ड के अंदर जो है यहीं तक आपका रहने वाला है। ये न्यूमेरिकल्स के लिए जेईई या नीट में पूछ लेते हैं, ठीक है। बोर्ड के लिए आपका इतना ही है, प्रूफ करना होता है। बताओ क्लियर है यहाँ तक?